ओके। जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, कुछ आइसोलेटेड सिस्टम रह गया था, वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या था कि न तो आपकी मतलब मास फ्लो हो रहा था, न तो आपका मास फ्लो हो रहा था, ठीक है, और ना ही आपकी एनर्जी फ्लो हो रही थी। आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया है, ना तो आपका मास फ्लो हो रहा था और ना ही एनर्जी फ्लो हो रही थी, ठीक है। ऐसे ही हमारे जैसे कि हम जो चाय रखते हैं थर्मस फ्लास्क, उसमें क्या होता है कि आपकी चाय जो होती है वो गर्म रहती है। वो क्यों गर्म रहती है? वो आइसोलेटेड सिस्टम की वजह से रहती है, क्योंकि न तो उसमें मास फ्लो होता है और ना ही एनर्जी फ्लो होती है। वो प्रॉपर तरीके से आपकी जो आइसोलेटेड नहीं होती है, क्योंकि 3 से 4 घंटे या 5 से 6 घंटे तक वो चाय को गर्म रखता है, उसके बाद वो ठंडी हो जाती है। बट हम क्या मान के चलते हैं कि हाँ वो एक क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे कैसरोल हो गया। कैसरोल क्या हो गया? जैसे कि हम जो रोटी वगैरह रखते हैं, ठीक है, रोटी वगैरह रखते हैं, उसमें क्या होता है कि रोटियां गर्म रहती हैं, ठीक है। रोटियां गर्म रहती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम की वजह से, क्योंकि वो आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि ना तो उसमें मास फ्लो हो रहा है और ना ही एनर्जी फ्लो हो रही है। दैट इज अ कैसरोल, ठीक है। कैसरोल भी हमारा क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। और हमारा जो थर्मस फ्लास्क है ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। हम एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स भी एक बिहेव लाइक अ आइसोलेटेड सिस्टम। बिहेव लाइक आइसोलेटेड सिस्टम कैसे? क्योंकि हमारा जो सिस्टम, यूनिवर्स कैसे बनता है? हमारा यूनिवर्स बनता है हमारा क्या बोलते हैं, सराउंडिंग और सिस्टम। सिस्टम से मिलकर जो बनता है हमारा, वो है हमारा यूनिवर्स, ठीक है। तो यूनिवर्स भी एक तरह का क्या है, एक मतलब उसमें क्या होता है कि ना तो आपका मास ट्रांसफ़र होता है और ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो आप एक यूनिवर्स को भी आप एग्जांपल मान सकते हैं ये आइसोलेटेड का। देन थर्ड एग्जांपल यूनिवर्स, जिसे हम थर्मोडायनामिक्स यूनिवर्स भी बोलते हैं। थर्मोडायनामिक्स यूनिवर्स, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जांपल किसका है? आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक है। ये आपका थर्मस फ्लास्क है और कैसरोल। अब आते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़। आज मैं बताऊंगी आपको कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। देखो, प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक विच कैन यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। थर्मोडायनामिक्स जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एक सिस्टम की विशेषता को बताती है, विशेषता को बताती हैं कि स्टेट जो है आपका कौन से सिस्टम में है, मतलब सिस्टम की स्टेट को आपको डिस्क्राइब करती हैं। जैसे थर्मोडायनामिक्स की आपकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है? जैसे कि आपका जैसे आपका प्रेशर हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, ये आपकी क्या होती है, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होती है हमारी प्रॉपर्टीज़? हमारी 2 टाइप्स होती हैं, एक इंटेंसिव होती है, वो एक्सटेंसिव होती है, ठीक है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को हम किस बेसिस पे स्टडी करते हैं? वो हम इस बेसिस पे स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, बेसिस ऑफ साइज। अब प्रॉपर्टीज़ हमारी 2 टाइप्स, जैसे मैंने कि आपको पहले बता रखा है, प्रॉपर्टीज़ आर 2 टाइप्स, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ को हम किस बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं? बेसिस ऑफ साइज। तो बेसिस ऑफ साइज कैसे? जैसे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज डिपेंड अपॉन साइज, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये क्या करती है? डिपेंड करती है हमारी साइज पे, डिपेंड करती है हमारी क्वांटिटी पे, डिपेंड करती है हमारे मास पे। तो दैट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है? डू नॉट डिपेंड अपॉन साइज, डू नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी, डू नॉट डिपेंड अपॉन मास। तो दैट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब आते हैं कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल क्या क्या हैं? जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, आपका प्रेशर हो गया, आपकी डेंसिटी हो गई, और भी बहुत सारे मैंने एग्जांपल होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में क्या हो गया? आपका मास हो गया, आपका एनर्जी हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो ज़्यादातर यही आते हैं कि आपका एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी एग्जांपल, जैसे मास है,
वो आपका किसका एग्जाम्पल है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का है या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का है। आपका टेम्परेचर जो है वो किसका एग्जाम्पल है, एक्सटेंसिव का है या इंटेंसिव। अब मैं इसमें कुछ समझा दे रही हूँ कि ये क्या बोल रहा है। डू नॉट डिपेंड अपॉन साइज, डू नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी, डू नॉट डिपेंड अपॉन मास, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, इसको मैं आप समझा दे रही हूँ ये होता क्या है। जैसे कि प्रेशर हो गया, मान लो ये एक आपका रूम है, ठीक है, ये क्या है आपका रूम है। रूम में क्या है, आपकी एयर भरी हुई है, ठीक है, एयर आपकी भरी हुई है। आपने क्या किया कि स्टडी करने के लिए आपने क्या लिया, एक इनफाइनाइट मास ले लिया, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसकी प्रेशर को मेजर करना है कि यहाँ पे प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना है। अब यहाँ देखते हैं कि हमने क्या लिया, गेज लिया, ठीक है, गेज लिया, हमने इसके प्रेशर को मेजर किया, तो जितना इसके जो हमने जो यूनिट मास लिया है, जितना इसका प्रेशर होगा वही पूरे रूम का प्रेशर होगा। ये स्टेटमेंट कब सही है, ये स्टेटमेंट तब सही है जब हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं। जब हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ अ ट्रू, एंड अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे दिस इज़ नॉट ट्रू। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैं प्रेशर बताती हूँ आपको। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ये होता है कि जो आपके मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच में क्या होता है, कॉलिजन होता है, ठीक है, कॉलिजन होता है, कॉलिजन होगा इनके मॉलिक्यूलर के बीच। तो ये क्या करेंगे कि ये इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, दिस इज़ अ सरफेस, मतलब इस सरफेस पे क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स लगाएंगे। जब इंटेंसिटी ऑफ फोर्स लगाएंगे पर यूनिट एरिया, ठीक है, जब इंटेंसिटी ऑफ फोर्स लगाएंगे पर यूनिट एरिया दैट इज अ प्रेशर। तो प्रेशर क्या हो गया हमारा, और वो भी क्या कर रहा है, ये नॉर्मल टू द सरफेस, जो आपका फोर्स लगा रहा है वो नॉर्मल टू द सरफेस, तो दैट इज अ प्रेशर, ठीक है। अगर आप इसका माइक्रोस्कोपिक पे स्टडी कर रहे होते तो मान लो हमने यहाँ पे इसका क्या किया है, हमने यूनिट मास लिया है, तो यहाँ क्या होता है, अगर माइक्रोस्कोपिक पे स्टडी करते होते, प्लीज़ ध्यान से सुनना, अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते होते तो यहाँ का प्रेशर कुछ अलग होता, यहाँ का प्रेशर कुछ अलग होता। वो क्यों, क्योंकि अगर यहाँ का ज़्यादा मास है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे मास आपका कम है तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम होगा, ठीक है। तो यही सिस्टम है, हम क्या कर रहे हैं अभी, थर्मोडायनामिक स्टडी क्या कर रहे हैं, हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं, नॉट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, ठीक है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ मैं आपको प्रेशर। इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें ये पता चल रहा है आपको कि जो आपका प्रेशर है वो डू नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी, डू नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी, ठीक है, न मास और ना ही साइज, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि न तो आपके मास पे डिपेंड कर रहा है, ना ही आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। क्वांटिटी कैसे मैं बता रही हूँ, जैसे कि हमने ये आपका यूनिट मास लिया था, तो जो जितना इसका जो यहाँ पे प्रेशर था उतना ही प्रेशर इसका पूरे का है, मतलब सेम प्रेशर है। तो ये क्या कर रहा है कि ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ना ही मास पे डिपेंड कर रहा है, ना ही साइज पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसके बाद हम टेम्परेचर पे आते हैं। टेम्परेचर क्या है, ये आपका मैंने प्रेशर का एग्जांपल दिया है, ठीक है, प्रेशर का एग्जांपल है ये, और ये अब मैं बताऊंगी टेम्परेचर का। टेम्परेचर का कैसे, मान लो ये हमने ब्लॉक लिया, ठीक है, ब्लॉक लिया, इसका मान लो ये मॉलिक्यूलर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब मान लो इसका जो हमारा मास है कुछ है, इसका मास m मान लिया, और इसका जो टेम्परेचर है वो मैंने मान लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो 110 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया मैंने, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने इसका पार्टीशन कर दिया, मान लो हमने इसको ब्लॉक ए मान लिया और हमने इसको ब्लॉक बी मान लिया, ठीक है। अब हमने इसका पार्टीशन किया है तो ये क्या हो जाएगा, ये मास डिवाइडेड हो जाएंगे इसके, तो आपका जो एम ए का मास है वो m/2 हो गया, ठीक है। आपका एम बी का मास है वो भी आपका क्या हो गया, m/2 हो गया,
ठीक है। अब क्या हो गया, मास डिवाइडेड हो गई है। तो इसमें भी क्या है कि आपका जो ए ब्लॉक का जो आपका टेम्परेचर है वो बी ब्लॉक के टेम्परेचर के बराबर सेम होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डू नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, डू नॉट डिपेंड अपॉन मास, डू नॉट डिपेंड ऑन साइज। तो इसका जो टेम्परेचर होगा वही सेम इसका टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो दैट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब आते हैं आपके कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जैसे आपका, जैसे कि मैंने इधर बताया हुआ है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे कि आपकी वॉल्यूम हो गया, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपका मास पे डिपेंड होता है। वॉल्यूम आपका मास पे डिपेंड कैसे होता है, जैसे कि मान लो 1 kg आपने मास लिया, 1 kg अगर मास लेंगे, ठीक है, उतना ही आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम की ज़रूरत होगी। और अगर आप 2 kg मास लेंगे तो और ज़्यादा वॉल्यूम की नीड होगी। अगर आप 3 kg मास लेंगे तो और ज़्यादा वॉल्यूम, मतलब ये क्या कर रहा है, ये आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये आपके मास पे डिपेंड कर रहा है, ये आपके साइज पे डिपेंड कर रहा है। दैट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपका एनर्जी क्या होती है। मान लो 1 kg मैटर में आपकी एनर्जी, 1 kg, मान लो आपने 1 kg मैटर लिया तो आपकी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। आपने 2 kg मैटर लिया और एनर्जी बढ़ जाएगी। आपकी 3 kg मैटर लिया आपने तो उसमें और ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी। दैट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंड अपॉन साइज, डिपेंड अपॉन क्वांटिटी, डिपेंड अपॉन मास, ठीक है। तो ये आपकी हो गई प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। अब आता है कि अगर हम इसमें आपकी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्पेसिफिक एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इंटेंसिव भी प्रॉपर्टीज़ होती है। वो कैसे, देखो, जैसे आपका ईच स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। कैसे, जैसे मान लो आपकी टोटल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अगर आप टोटल प्रॉपर्टीज़ में पर यूनिट मास का अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपकी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, जो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में। मतलब स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अगर आप टोटल प्रॉपर्टीज़ में पर यूनिट मास का अगर डिवाइड करेंगे दैट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कैसे, आपकी टोटल प्रॉपर्टी दिस इज एनर्जी, आपने क्या कर दिया, एनर्जी में पर यूनिट मास का डिवाइड कर दिया तो आपकी ये किस में चेंज हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में। जैसे आपका एंथैल्पी हो गया, एंथैल्पी में भी आप मास का डिवाइड करेंगे, ये भी आपकी इंटेंसिव हो जाएगी। अगर आप इंटरनल एनर्जी में आप मास का डिवाइड करेंगे, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव हो जाएगी। एंट्रोपी में आप डिवाइड करेंगे, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि स्टेट क्या होता है। स्टेट, पाथ, प्रोसेस एंड साइकिल। स्टेट होती है आपकी, जैसे स्टेट है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, जैसे स्टेट क्या है, कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज आइडेंटिफाई बाय इट्स प्रॉपर्टीज। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज आइडेंटिफाई इट्स प्रॉपर्टीज। देखो ये क्या करता है, आपका जो स्टेट है वो ये कर रहा है कि आपकी आपकी जो आपकी लोकेशन है, जो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ की जो लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, दैट इज ए स्टेट, ठीक है। आपकी आपकी प्रॉपर्टीज़ की लोकेशन को नोन कर रहा है, दैट इज ए स्टेट। तो स्टेट आपकी 1 क्या है, जैसे ये मान लो आपकी स्टेट आपकी 1 क्या है, P1 V1 T1, ठीक है, सिस्टम आपकी स्टेट 1 हो गई, दैट इज ए स्टेट 1। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या है, आपकी P1 है, ठीक है। P1 ये है, यहाँ पे P1 यहाँ पे क्या है आपका, जब आप यहाँ पे जो आपका ये हमारा ये क्या है, क्लोज सिस्टम, ये है आपका क्लोज सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम है तो यहाँ पे प्रेशर आपका ज़्यादा होगा, तो हमें एक स्टेट मिल गई। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज़ को क्या हुआ, लोकेट कर दिया। इस प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या कर दिया, लोकेट कर दिया। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो हमने क्या कर दिया, P1 को यहाँ पे लोकेट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या दिया, हमने इसको एनर्जी दी, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसको एनर्जी दी। एनर्जी देंगे तो क्या होगा, एनर्जी देंगे तो इसमें क्या है कि अब एनर्जी देंगे तो इसका प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपकी स्टेज पहले यहाँ थी,
अब क्या हो गई, स्टेज इसकी इधर आ गई, मतलब इनिशियल टू फाइनल। तो आपका जब एनर्जी देंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो आपका वॉल्यूम इसमें क्या है, बढ़ गया। तो सेकेंड स्टेट हमें ये यहाँ पे प्राप्त हो गई, सेकेंड स्टेट इधर आ गई। तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जो मेन काम है जो स्टेट का, वो क्या कर रहा है, प्रॉपर्टीज़ की लोकेशन को नोन कर रहा है। ठीक है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ की लोकेशन को नोन कर रहा है, दैट इज ए स्टेट। आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब ये कह रहा है नोट में कि व्हेन स्टेट चेंज प्रॉपर्टीज आर बाउंडेड टू चेंज। अगर आपका क्या होगा कि आपकी स्टेट चेंज होगी, मतलब आप 1 से 2 जाएंगे तो आपकी क्या होगी, आपकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होगी। जैसे यहाँ पे देखो, आपका फर्स्ट स्टेज ये था, जब आपने इसको एनर्जी दी तो ये क्या हो गया, इसकी स्टेट क्या है, चेंज हो गई। ठीक है, यही बोल रहा है, व्हेन स्टेट चेंज प्रॉपर्टीज आर बाउंडेड टू चेंज। प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेज, दिस इज़ अ सेकेंड स्टेज। ठीक है, अब आते हैं आपके पाथ क्या होता है। सेकेंड क्या है, पाथ क्या होता है। जैसे पाथ आई थिंक आपको दिख रहा होगा, पाथ है व्हेन अ सिस्टम चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। ये क्या कह रहा है, व्हेन सिस्टम चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, मतलब इनिशियल स्टेट ये थी, फाइनल स्टेट ये आ गई। ठीक है, तो ये क्या है, अब यहाँ पे भी हम बता सकते हैं ना, इनिशियल स्टेट क्या है हमारी, ये है फर्स्ट, एंड देन फाइनल स्टेट क्या है, ये है। तो क्या कह रहा है, व्हेन अ सिस्टम चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम इनिशियल, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल, देन ड्यूरिंग दिस चेंज सिस्टम पासिस इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। ये कैसे, देखो ये क्या कह रहा है, ड्यूरिंग दिस चेंज सिस्टम पासिस इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। ये क्या है, आपके जो इनफाइनाइट सीरीज हैं, जो आपको ये स्टेट प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पासिस इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। ये क्या है, आपकी इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, और ये जो इनफाइनाइट स्टेट है, ये क्या है, आपकी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, दैट इज अ पाथ। और जो ये आपके जो क्या है, ये इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम स्टेट है, एंड इसको मिलाने से जो हमें प्राप्त होगा, जिसको हम लोकस भी बोल सकते हैं, लोकस, इसका जो लोकस होगा, दैट इज अ पाथ। ठीक है, ये क्या है, आपका पाथ हो गया। तो हम इसको भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने नोटबुक में लिखा हुआ है आपका, कि पाथ इज द लोकस ऑफ द सीरीज ऑफ अ इक्विलिब्रियम स्टेट डेस्क्राइब बाय सिस्टम व्हेन इट्स स्टेट चेंज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। जैसे ये यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो स्टेट है वो क्या कर रहा है, आपका इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये लाइन लिखी हुई है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, मैं इधर मेंशन कर दे रही हूँ, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, दैट इज अ पाथ। ये क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, जिसे हम लोकस भी बोल रहे हैं। और ये क्या है, ये आपस में क्या है, आपके इक्विलिब्रियम में है। इसके पॉइंट्स, जो आपके पॉइंट्स को क्या बोल रहे हैं हम, स्टेट। तो इसके जो स्टेट है, जो कंटिन्यूस स्टेट है, वो क्या है, आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में, दैट इज अ पाथ। ठीक है, स्टेट बता दिया मैंने, पाथ बता दिया। अब मैं प्रोसेस आपको कल पढ़ाऊँगी कि प्रोसेस क्या होते हैं आपके। प्रोसेस भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज अ प्रोसेस हमारे 2 टाइप्स होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक है, वो क्या होता है। उसके बाद फिर मैं क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस पढ़ाऊँगी, और क्वाजीस्टैटिक के बाद फिर इक्विलिब्रियम पढ़ाऊँगी। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके।